नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता भाग 7। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समसंभाव्य परिणामों की प्रायिकता, घटना A या B की प्रायिकता तथा घटना A नहीं की प्रायिकता। सबसे पहले समझते हैं समसंभाव्य परिणामों की प्रायिकता, यानी अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। मान लीजिए एक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस S बराबर ओमेगा 1, ओमेगा 2 अप टू ओमेगा n, जो कि एक सेट की फॉर्म में लिखा गया है। मान लें कि सभी परिणाम समसंभाव्य यानी इक्वली लाइकली। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक सरल घटना के घटित होने की संभावना समान है, जैसा एक सिक्के को उछालने पर होता है। हेड्स और टेल्स दोनों में से किसी के भी आने की प्रायिकता 1/2 या 1/2 है, तो वह इक्वली लाइकली यानी समसंभाव्य है। यानी ओमेगा आई बिलोंग्स टू एस के लिए हर एक प्रायिकता ओमेगा आई की एक ही होगी, यानी P के बराबर होगी। और सभी के लिए, सभी घटनाओं, सभी आंकड़ों के लिए ओमेगा आई प्रदर्शित किया गया है, जिसकी प्रायिकता स्मॉल p के बराबर होगी, जहां 0 लेस देन इक्वल टू p लेस देन इक्वल टू 1। तो हर सैंपल पॉइंट की प्रायिकता सेम होगी, यानी इसमें p से डिफाइन किया गया है, क्योंकि सभी प्रायिकताओं का योग मैक्सिमम 1 के बराबर होता है। इसीलिए p प्लस p प्लस p प्लस p n बार बराबर 1 है। अतः n इंटू p हो गया, जो कि 1 हुआ। और वहां से हमने p की यानी स्मॉल p की वैल्यू 1/n निकाल ली। ये बहुत ही ध्यान देने वाला टॉपिक है दोस्तों। मान लीजिए कि प्रतिदर्श समष्टि S की कोई एक घटना E इस प्रकार है कि n ऑफ S n के बराबर है और n ऑफ E m के बराबर है। तो ये मैं आपको समझाता हूं। n ऑफ S यानी n ऑफ सैंपल स्पेस को हमने किसी एक वेरिएबल n के बराबर मान लिया, और n ऑफ E कोई एक जो घटना है उसे हमने m के बराबर मान लिया। अब यदि प्रत्येक समसंभाव्य है यानी इक्वली लाइकली है, तो यह अनुसरित होता है कि P ऑफ E यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ उस घटना E की बराबर है m/n, यानी जितने सैंपल पॉइंट E में हैं उसे डिवाइड कर दीजिए जितने टोटल सैंपल पॉइंट्स पूरे समष्टि यानी S में है, यानी m/n, जो कि बराबर है E के अनुकूल परिणामों की संख्या भाग कुल संभावित परिणामों की संख्या। दोस्तों, अब पढ़ते हैं घटना A या B की प्रायिकता। तो A या B जैसे हमने पहले पढ़ा था, होता है A यूनियन B, तो उसकी प्रायिकता हमने समझनी है। दोस्तों, A या B की प्रायिकता हम P ऑफ A यूनियन B से डिफाइन करते हैं। मान लीजिए A कोई एक घटना है, यानी HHT, HTH और THH, सिक्के उछालने पर कोई एक घटना हमने अपने हिसाब से यह ले ली। और B हमने यह ले ली HTH, THH और HHH, तो हमने अपने मन से कोई 2 घटनाएं ले ली। अब एक सिक्के की 3 उछालों के परीक्षण की यह 2 घटनाएं हैं जो हमने ऊपर ली हैं। तो यहां दोस्तों P ऑफ A यूनियन B होगा P ऑफ HHT जमा P ऑफ HTH जमा P ऑफ THH। यदि सभी परिणाम समसंभाव्य यानी इक्वली लाइकली हों, तो P ऑफ A यूनियन B बराबर है 1/8 जमा 1/8 जमा 1/8 जमा 1/8, क्योंकि P ऑफ A यूनियन B में 4 सैंपल पॉइंट्स हैं
और सभी की प्रायिकता बराबर है तो 1/8, क्योंकि सैंपल स्पेस में टोटल 8 सैंपल पॉइंट्स हैं, तो यह बराबर होगा 1/2 के। अब उसी प्रकार P ऑफ A होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ HHT जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ HTH जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ THH, जो कि 3/8, क्योंकि हमने इन्हें समसंभाव्य माना है, तो 1/8 जमा 1/8 जमा 1/8 होगा 3/8 के। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकाल लें, जो कि होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ HTH जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ THH जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ HHH, जो कि हमें 3/8 के बराबर मिल गया। अब आप ध्यान दीजिए कि P ऑफ A जमा P ऑफ B को हम ऐड करते हैं तो 3/8 जमा 3/8 होता है 6/8। लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि P ऑफ A यूनियन B बराबर नहीं है P ऑफ A जमा P ऑफ B के, क्योंकि ऊपर हमने P ऑफ A यूनियन B 1/2 निकाला, लेकिन P ऑफ A प्लस P ऑफ B हमें 6/8 मिला। तो दोस्तों सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। बिंदुओं HHT और THH A तथा B में उभयनिष्ठ अवयव हैं, यानी HHT और THH दोनों में कॉमन आ रहे हैं। P ऑफ A जमा P ऑफ B के परिकलन में HTH और THH यानी A इंटरसेक्शन B के अवयव की प्रायिकता को 2 बार सम्मिलित किया गया है। इसी कारण P ऑफ A यूनियन B को ज्ञात करने के लिए हमें A इंटरसेक्शन B के प्रतिदर्श बिंदुओं की प्रायिकताओं को P ऑफ A जमा P ऑफ B में से घटाना होगा। बहुत ही ध्यान दीजिए कि P ऑफ A प्लस P ऑफ B पहले P ऑफ A यूनियन B के बराबर इसीलिए नहीं आया क्योंकि वहां HHT और THH 2 बार ऐड हो चुके थे, इसीलिए उन्हें घटाना आवश्यक है। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान दीजिए कि P ऑफ A यूनियन B बराबर होगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस सबमिशन ऑफ P ऑफ ओमेगा I, जहां ओमेगा I उन एलिमेंट्स को दर्शाएगा जो A इंटरसेक्शन B में होंगे। तो A और B की प्रायिकताओं को ऐड कीजिए माइनस जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, या फिर P ऑफ A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता को घटा दीजिए। वहां से हमें P ऑफ A यूनियन B का सूत्र मिल जाएगा। तो यह इसके बराबर है। अतः P ऑफ A यूनियन B बराबर है P ऑफ A जमा P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। दोस्तों उपर्युक्त परिणाम को हम वेन आरोह का अवलोकन करके भी पुनः सत्यापित किया जा सकता है, यानी वेन डायग्राम से हम इसे दोबारा पुनर्स्थापित कर सकते हैं। तो आप यह बहुत ध्यान से देखिए, पहला गोला यानी नीला गोला A को दर्शाता है और दूसरा सफेद गोला B को। तो हम जानते हैं कि A माइनस B वह है जो केवल A में है और B माइनस A सिर्फ B में। तो दोस्तों जो बीच का एलिमेंट है B इंटरसेक्शन A वह हमें घटाना होता है। अतः हमने यह जान लिया कि P ऑफ A यूनियन B किसके बराबर होता है। यदि A और B असंयुक्त समुच्चय हों, यानी ये दोनों परस्पर अपवर्जी घटनाएं हों, तो A इंटरसेक्शन B फाई होता है। यह हमने पहले पढ़ा है। इसीलिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर P ऑफ फाई बराबर 0, और ये तब होगा जब A इंटरसेक्शन B फाई है या फिर दोनों अपवर्जी घटनाएं हैं। तो उस केस में जब A और B अपवर्जी घटनाएं हैं तो P ऑफ A यूनियन B होता है P ऑफ A जमा P ऑफ B। घटना A नहीं की प्रायिकता। दोस्तों 1 से 10 तक अंकित पूर्णांकों वाले 10 पत्तों के डेक में से एक पत्ता निकालने के परीक्षण की घटना A बराबर 2, 4,
6-8 पर विचार कीजिए। स्पष्टतया प्रतिदर्श समष्टि S से 1 से लेकर 10 तक है। यदि सभी परिणामों 1, 2, 3 इत्यादि 10 तक को समसंभाव यानी इक्वली लाइकली मान लें तो प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/10 होगी। तो P of A बराबर P of 2 जमा P of 4 जमा P of 6 जमा P of 8, और क्योंकि ये समसंभाव्य हैं अर्थात 1/10 जमा 1/10 जमा 1/10 जमा 1/10 जो कि 4/10 जो कि 2/5 के बराबर आते हैं। साथ ही घटना A नहीं यानी A कॉम्प्लीमेंट जो कि 1, 3, 5, 7, 9 और 10 ये वे संख्याएं हैं जो A में नहीं आती। तो दोस्तों P of A कॉम्प्लीमेंट बराबर P of 1 जमा P of 3 जमा P of 5 जमा P of 7 जमा P of 9 जमा P of 10 जो कि 6/10 आती है, जिसे सॉल्व करने पर 3/5 प्राप्त होता है। तो P of A कॉम्प्लीमेंट हमें 3/5 मिलता है। तो 3/5 को हम 1 - 2/5 लिख सकते हैं और 2/5 P of A की प्रोबेबिलिटी है। साथ ही हमें यह भी पता है कि A कॉम्प्लीमेंट तथा A परस्पर अपवर्जी और निशेष घटनाएं हैं। तो यहां से हमने यह प्राप्त किया कि P of A कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है 1 - P of A के। A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट बराबर है phi के, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि A तथा A कॉम्प्लीमेंट परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं और A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट बराबर प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस के होगा। तो P of A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस जो कि 1 होता है, अर्थात P of A जमा P of A कॉम्प्लीमेंट बराबर हुआ 1 के। और इसी कारण हमने यह सिद्ध किया कि P of A कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है 1 - P of A, यानी किसी घटना के न घटने की प्रायिकता बराबर होती है 1 - उस घटना के घटने की प्रायिकता के। इस वीडियो में हमने सीखा समसंभाव्य परिणामों की प्रायिकता, घटना A या B की प्रायिकता, घटना A नहीं की प्रायिकता। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे उदाहरण। धन्यवाद दोस्तों।